हाँ बेटा, आज हमारा पेज नंबर रहेगा 153 से। कल मैंने वली का मीनिंग बताया था आपको। ओलिया का ये बहुवचन रहा है। ईश्वर का वह मित्र जो सूफी के नज़दीक होता है, और अगर वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो वह और भी ज़्यादा नज़दीक हो जाता है उससे। और उस पे ये करामात समझी जाती है कि वो भगवान की करामात से, ईश्वर की करामात से विशेष करिश्माई ताकत अपने पास रखता है। और ऊपर सिलसिलों के नाम थे। इन सिलसिलों के नाम के अंदर हम ये समझना है कि जितने भी शेख जो हुए हैं, जितने भी सूफी संत हुए हैं, उनका जो जन्म स्थान होता है या फिर उनका वंश जो होता है, उसके आधार पर उसका नाम आता है। जैसे शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो है, उनका वंश था, जिलानी उनका वंश था। लेकिन दूसरा शेख जो कि राजस्थान से बिलोंग करता है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, तो चिश्ती जो नाम है, उसके सरनेम है वो, या सिलसिला कह सकते हो, चिश्ती सिलसिला, जो राजस्थान से बिलोंग करता है। तो यह अफगानिस्तान के चिश्ती शहर से आए हुए थे, और इसलिए इनको चिश्ती सिलसिले का माना गया है। और इंडिया में अगर कोई देखा जाए तो सबसे ज्यादा मतलब लोकप्रिय भी यही रहे हैं। एक दिल्ली में भी इसी तरह के संत हुए हैं, उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। और वो निजामुद्दीन औलिया शेख निजामुद्दीन औलिया के नाम से फेमस हुए। और निजामुद्दीन जो कि दिल्ली के अंदर एक बस्ती का नाम है, रिंग रोड पर। आप में से कोई अगर दिल्ली गए हैं तो निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी है, पुरानी दिल्ली के अंदर आता है ये। इसके बाद हम खानका के बाहर इस टॉपिक को हम लेके चलते हैं आगे। खानका तो मैंने एक इस तरीके का वो बताया था मैंने, जैसे कि हिंदू लोग आश्रम रखते हैं, या फिर बौद्ध धर्म के लोग संघ में प्रवेश करते हैं, संघ में रहते हैं, या फिर क्रिश्चियन जो होते हैं मोनेस्ट्रीज में रहते हैं। यानी इस तरह का सिस्टम मैंने आपको बताया था। खानका ऐसी जगह होती है जिसमें सभी धर्मों के लोग, कोई भी व्यक्ति जो प्रवचन सुनना चाहता है वहां आकर के रह सकता है। उसके लिए कुछ नियम होते हैं। एक तो उसको दीक्षा प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान आयोजित किया जाएगा। दीक्षित को निष्ठा का वचन देना होगा कि वह पूरी वफादारी से वहां पे रहेगा, और सिर मुंडाना पड़ेगा, थेगड़ी लगे हुए वस्त्र उसको धारण करने पड़ेंगे। और इसके बारे में जंजीर का और सिलसिले का मीनिंग मैंने आपको बता दिया था। सिलसिले का जो मीनिंग होता है, जंजीर होता है, इसकी पहली कड़ी जो कि है शेख और मुरीद को आपस में जोड़ती है। और शेख कौन है? शेख बेटा गुरु को कहा जाता है, मुरीद उसके शिष्य को कहा जाता है। तो इन दोनों के बीच की जो कड़ी है वो, उनमें अगर मेन जो कड़ी हम अगर जोड़ें तो उसमें पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद के नाम से आएगी, और दूसरी कड़ी शेख मोहम्मद, शेख यानी गुरु के नाम से, और फिर शिष्य के नाम से, और इस तरह से वो आपस में इंटररिलेट होंगे। अब खानका के बाहर की परिस्थितियां का देखिए बेटा। कुछ रहस्यवादी, रहस्यवादी कौन होते हैं? जितने भी सूफी संत हैं ये सारे रहस्यवादी होते थे, यानी रहस्य के बारे में जानकारी समझाते थे। आत्मा, परमात्मा यानी सूक्ष्म तत्व के विषय में जानकारी प्रदान करते थे। हम इसको सूक्ष्म तत्व क्यों कहते हैं? हम इसको इसलिए सूक्ष्म तत्व कहते हैं क्योंकि ये मतलब हम इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। जैसे व्यक्ति का प्राण जब शरीर छोड़ता है, आप देखिएगा कि जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो क्या हम आत्मा को देख सकते हैं? तो उनकी आत्मा से संबंधित जो आध्यात्मिक सोच या जानकारी जो चीज हमें प्रदान की जाती है साधु संतों के द्वारा, तो वो रहस्यवादी सोच का प्रमाण होती है। तो इसने सूफी संतों की मौलिक व्याख्या के आधार पर नवीन आंदोलनों की नींव रखी। नए नए आंदोलन उस समय उभर कर सामने आए। खानका का तिरस्कार करके यह रहस्यवादी फकीर की जिंदगी बिताते थे। याद रखिए, कुछ लोग ऐसे थे जो खानका के अंदर रहना पसंद करते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो खानका में नहीं रह करके फकीर यानी पूरी तरह से साधु संत की भूमिका में रहते थे। तो साधु संत कभी कहीं जिंदगी उनको बिताना होता था। तो इन दोनों जो जीवन है उसमें अंतर हो जाता है।
इनके फैसिलिटीज में अंतर होता है। तो फकीर की जिंदगी एक साधु संत की जिंदगी होती है और खानका में उन्हें कुछ नियम मानने होते हैं और वो एक अलग तरीके से उनको एक दर्जा मिलता है। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को उन्होंने गौरव प्रदान किया। किन लोगों ने? फकीर लोगों ने, साधु संतों ने। उन्होंने कहा गरीब होना कोई अपने आप में कमी नहीं है, गरीब होना बहुत अच्छा है, व्यक्ति को पवित्रता की तरफ ले जाता है। और ब्रह्मचर्य का पालन होता है कि किसी भी तरह का यौन संबंध किसी के साथ एक निश्चित पर्टिकुलर एज से पहले नहीं करना चाहिए। और खास तौर पर इनका तो ये मानना था कि पूरे जीवन के अंदर अगर कोई साधु संत ब्रह्मचर्य का पालन करता है तो वो बहुत अच्छा है, उसको शादी करने की जरूरत ही नहीं है। इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता था। इनमें जैसे इस तरह के साधु संतों को क्या क्या नाम देते थे? देखिए बेटा, एक का नाम है कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। ये 4 नाम इनको मिले हैं। तो इस तरह के ये साधु संत होते थे बेटा। ये ना तो खानका में रहना पसंद करते थे, ये ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, साधु संत की भूमिका में रहते थे और कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी के नाम से जाने जाते थे। इनमें से कोई भी एक नाम इनको मिलता था। सरिया की अवहेलना करने के कारण उन्हें बेसरिया कहा जाता था। अब याद रखिए बेटा, हमने शरीयत के बारे में क्या कहा था कि जो भी सच्चा मुस्लिम होता है शरीयत का पालन करना ठीक समझता है। लेकिन ये जो साधु संत हैं ये बेसरिया कहलाते हैं। बेसरिया क्योंकि इन्होंने सरिया की अवहेलना की है, सरिया का पालन नहीं किया, इसीलिए इनको कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी के नाम से जाना जाता था। इस तरह उन्हें सरिया का पालन करने वाले बासरिया सूफियों से अलग करके देखा जाता था। अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि भाई बासरिया और बेसरिया में अंतर बताएं, तो बासरिया कौन लोग होते हैं? जो शरीयत के नियमों का पालन करते हैं, उन सूफी संतों को कहा जाता है। बेसरिया वे सूफी संत होते हैं जो शरीयत का पालन करना ठीक नहीं समझते हैं, शरीयत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत नहीं करते। इन्हें कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी के नाम से जाना जाता है। इतना थोड़ा सा डिफरेंस आप कीजिएगा। और इसमें इतना भी आप लिख सकते हैं दूसरे पॉइंट के अंदर कि जो शरीयत की अवहेलना करने वाले जो साधु संत हैं यानी कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी हैं, वो खानका में रहना ठीक नहीं समझते हैं। जबकि दूसरा वर्ग जो है बासरिया जो लोगों का समूह है वो बासरिया जो लोगों का समूह है बेटा, उसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि वे पूरी तरह से शरीयत का पालन करना ठीक समझते हैं। अब उप महाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, देखिए सबसे पहले इसी सिलसिले का नाम आया जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यह सबसे ज्यादा लोकप्रिय सिलसिला इंडिया में था 12वीं शताब्दी के अंत में। हाँ बेटा, भूमिका बोलो। 6.2 खानका के बाहर वाला। अच्छा बेटा, इसके बारे में मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूं आपको, बिल्कुल सिंपल है। देखिए बेटा, इसके अंदर ये बताया गया है कि जो रहस्यवादी लोग होते हैं, रहस्यवादी फकीर जो लोग होते हैं, वे सूफी संतों की जानकारी हमारे सामने रखते हैं। और इसके अंदर देखिए बेटा, खानका का तिरस्कार करके जो लोग यानी खानका का को नहीं मानते हैं, खानका को जो लोग नहीं मानते हैं, खानका का तिरस्कार करते हैं, खानका की अवहेलना करते हैं, यानी खानका में साधु संत रहते थे तो वहां रहना ये जरूरी नहीं समझते थे, ये फकीर की जिंदगी जीना चाहते थे। तो बेटा इस तरह के लोगों को क्या कहा गया है? इस तरह के लोगों को कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी के नाम से जाना जाता है। और ये लोग ये भी कहते हैं कि निर्धन होना बहुत अच्छी बात है और ब्रह्मचर्य का पालन भी करना बहुत अच्छी बात है। तो ये किसके लिए कह रखा है? ये इन फकीरों के लिए कह रखा है, इन कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी के लिए कह रखा है। ये खानका में रहना जरूरी नहीं समझते थे, उसके अनुसार नियमों का पालन करना ठीक नहीं समझते थे, और ये शरीयत का पालन भी ठीक नहीं समझते थे। जो कानूनी नियम होते हैं कुरान में, हदीस में, तो जो आपने पढ़ा उसके विषय में शरीयत क्या होता है, तो उस शरीयत के नियमों की ये अवहेलना करते थे, ये नहीं मानते थे उनको, तो इन्हें बेशरिया भी कहा गया है। और इस तरह से जो शरीयत का पालन करने वाले जो साधु संत हैं और जो नहीं करने वाले हैं, जैसे मदारी, मलंग, कलंदर, हैदरी, तो इन लोगों में थोड़ा फर्क हो गया था। तो उन लोगों को बासरिया कहा गया है जो नियमों का पालन करते हैं उनको, और जो नहीं करते उनको बेसरिया कहा गया है। ठीक है बेटा, आया या नहीं आया समझ में?
ठीक है बेटा, अब आगे देखिएगा। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला 12वीं शताब्दी के अंत में भारत आने वाले सूफी समुदायों में चिश्ती सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे। अब बेटा मैंने बताया था चिश्ती सिलसिले का संबंध कहां से है। अफगानिस्तान में एक शहर था जिसका नाम चिश्ती था और ये लोग वहां से आए थे इंडिया, और इस तरीके से चिश्ती सिलसिले का नाम जो है चिश्ती शहर के कारण पड़ा है, उनके जन्म स्थान के वजह से पड़ा है। इसका कारण यह था कि उन्होंने ना केवल अपने आप को स्थानीय परिवेश में अच्छी तरह से ढाला, बल्कि भारतीय भक्ति परंपरा की कई विशेषताओं को भी अपनाया। अब इनकी क्या बातें पता चल रही है हमें। पहली बात पता चली है कि स्थानीय परिवेश के अनुसार इन लोगों ने जो चीज यहाँ मतलब इंडिया में थी, इंडिया के अकॉर्डिंग उन्हें ढालना पड़ा, तो वो लोगों ने यहाँ पे आके अपने आप को ढाल लिया। यानी कोई भी परंपरा है, कोई रीति रिवाज है, कोई नियम ऐसा है जिसको वो सीखना चाहते हैं इंडिया में आने के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ के लोग हैं, हिंदू लोग ज्यादा हैं, और वो अगर आप अपने नियमों में ही बंधे रहोगे तो ये लोग आपसे घुलेंगे मिलेंगे नहीं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हमें इस यहाँ के स्थानीय परिवेश में, लोकल परिवेश के अंदर हमें इनके अकॉर्डिंग ही अपने आप का बिहेव करना है। इनकी बातें भी कुछ जो जरूरी है वो सुननी है, समझनी है, अपनानी भी है। और भारतीय भक्ति परंपरा की कुछ विशेषताएं थी, उनको भी उन लोगों ने अपना लिया। जैसे कि भक्ति परंपरा में भजन वगैरह गाए जाते हैं मौखिक रूप से, मूर्तियों की पूजा हमारे इंडिया में बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरह की जो नीतियां थी उन्होंने धीरे धीरे करके सीखा। इन लोगों की जो चीजें उन्हें अच्छी लगी उसको उन्होंने अपनाया। और क्यों अपनाया? क्योंकि वो भारत के अंदर अपने मतलब अपने वजूद को साबित करना चाहते थे, अपनी भक्ति परंपरा को यहाँ भी एडजस्ट करना चाहते थे, एक तरह से यहाँ के लोगों में घुलना मिलना चाहते थे, उपमहाद्वीप पे अपना प्रभाव रखना चाहते थे। इसलिए उनकी बात कौन सुनेगा अगर वो विपरीत बातें करेंगे, इसलिए उनके अकॉर्डिंग ही बातें करते थे, हमारे इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग बातें करते थे। अब आगे देखिएगा बेटा, चिश्ती खानकाह में जीवन कैसा होता था। चिश्ती खानकाह में यानी जो खानकाह होते थे किसी के भी हो सकते थे, तो यहाँ पे चिश्ती जो साधु संत होते थे, जैसे अजमेर है तो वो चिश्ती सिलसिले के संत का की खानकाह वहां पे है। तो उस खानकाह में जीवन कैसा था देखिए। खानकाह सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु था, यानी समाज के अंदर जो जो गतिविधियां होती हैं वो समाज के अंदर वो खानकाह में भी होती थी। जैसे शादी होती है, विभिन्न प्रकार की सामाजिक परंपराएं निभाई जाती हैं, समाज में रहते हुए एक दूसरे की मदद की जाती है। तो इस तरह की जो भी चीजें थी वो खानकाह में होती थी। पढ़ाई लिखाई कर सकते थे। हमें शेख निजामुद्दीन औलिया जो किससे 14वीं शताब्दी की खानकाह के बारे में पता है, जो उस समय के दिल्ली शहर की बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे गियासपुर में था। अब इन्होंने उसका लोकल कैंपस बता दिया, उसका एड्रेस बता दिया है। याद रखिए बेटा, शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह कहां पर बनी हुई है? 14वीं शताब्दी के अंदर वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय हुई थी और खानकाह वहां पे बनाई गई थी। वो ये दिल्ली शहर के बाहरी सीमा पर यमुना नदी के किनारे पर गियासपुर नामक जगह पर ये बनाई गई थी। यहाँ कई छोटे छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल होता था, जमात खाना जिसे कहते थे। बड़े हॉल को क्या कहते थे? जमात खाना बोला जाता था, जहां सहवासी और अतिथि रहते थे। सहवासी का मतलब होता है जो मियाँ बीवी होते थे वो वहां पे रहते थे, और अतिथि जो भी कोई गेस्ट आते थे वो लोग भी वहीं पे रहते थे। उपासना करते थे यानी पूजा करते थे। सहवासियों में शेख का अपना परिवार, सेवक और अनुयायी थे। सहवासियों में कौन कौन लोग होते थे? शेख का अपना खुद का परिवार है, उसके जितने भी सेवक होते थे वो लोग रहते थे, उसके जितने भी अनुयायी होते थे वो लोग सहवासी के रूप में वहां पर रहते थे। तो ये बेटा चिश्ती सिलसिले खानकाह के बारे में आपको बता रहा है। इसके अंदर ये जानकारी आपको प्रदान की जा रही है दिल्ली के शेख निजामुद्दीन औलिया की खानकाह के जरिए, जिनकी खानकाह गियासपुर में बनी हुई थी, यमुना नदी के किनारे पर बनी हुई थी, क्योंकि दिल्ली के पास से बिल्कुल उसके किनारे के साथ यमुना नदी बहती है, क्योंकि यही यमुना नदी आगे जाकर के आगरा और मथुरा होते हुए आगे बढ़ती है। अब आगे चलते हैं बेटा, पेज नंबर 154। शेख एक छोटे कमरे में छत पर रहते थे, यानी फर्स्ट फ्लोर पर रहते थे, जहां वह मेहमानों से सुबह शाम मिला करते थे। जो भी कोई आया है उससे वो मिलते थे बेटा, उसकी आवभगत करते थे। आंगन एक गलियारे से घिरा होता था, यानी बाहर जिस आंगन में वो मिलते थे लोगों से, तो वो उसके चारों तरफ एक गलियारा बना हुआ था। खानकाह को चारों ओर से दीवार घेरे रहती थी।
ये खानकाह जो जगह बताई गई है उसके चारों ओर दीवार बनी हुई थी, चारों ओर दीवार बनी हुई थी। इसका मतलब है एक अलग से कैंपस डिक्लेयर किया गया था खानकाह के लिए, बाकी बिल्डिंग से इसको थोड़ा सा सेपरेट करने के लिए एक दीवार से इसको घेर दिया गया था। याद रखिए बेटा, इसको एनक्लोजर किया गया है एक दीवार से। एक बार मंगोल आक्रमण के समय पड़ोसी क्षेत्र के लोगों ने खानकाह में शरण ली, तो खानकाह अपने आप में सुरक्षित थी। जब मंगोलों का आक्रमण हुआ तो आसपास के जितने भी लोग थे उन लोगों ने खानकाह के अंदर अपनी जान बचाने के लिए शरण ले ली थी। तो इसका मतलब है ये काफी सुरक्षित स्थान माना जाता था। अब आपके सामने की लिस्ट नजर आ रही है, आप देखिए बेटा, एक तरफ लिखा हुआ है सूफी संतों के नाम, एक में लिखा हुआ है उनकी मृत्यु कब कब हुई, एक में लिखा हुआ है उनकी दरगाह के स्थान कहां कहां पर बनी हुई है उनकी दरगाह। तो चिश्ती सिलसिले के मुख्य उपदेशक यही हुए हैं जिनका विवरण आपकी बुक में एक लिस्ट के जरिए दिया गया है 154 पेज पर। सबसे पहले देखिए शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जो कि सबसे ज्यादा फेमस भी थे इंडिया में। 1235 में इनकी मृत्यु हो गई। अजमेर राजस्थान के अंदर इनकी दरगाह बनी हुई है जहां पर चादर चढ़ाते हैं लोग। इसको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है, अजमेर के अंदर जो बनी हुई है। अपने इंडिया के अंदर, इंडिया से बाहर के लोग भी यहाँ घूमने के पर्पज से आते हैं, खास तौर पे मोहम्मडन्स यहाँ पे आते हैं, तो उनका मकसद, पहला मकसद यही होता है कि वो इसकी मजार पर यानी इसकी दरगाह पर चादर चढ़ाने जाएंगे। एक तरह से इसको क्या बोला जाता है, जियारत करना कहा जाता है, जियारत करना। अब उससे आगे सेकंड संत के बारे में देखिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ये पूरा एक ही व्यक्ति का नाम है बेटा, ये सूफी संत दूसरे हैं। इनकी दरगाह भी दिल्ली में है, आप देख सकते हैं दरगाह का नाम दिल्ली, और इनका मृत्यु का वर्ष है वो भी सेम है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की भी, और इनकी मृत्यु भी 1235 में ही हो गई थी। अब इसके बाद तीसरा शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर, ये तीसरे संत हैं बेटा। 1265 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी दरगाह बनी हुई है अजोधन, पाकिस्तान के अंदर स्थित है। अजोधन कहां पे स्थित है, पाकिस्तान के अंदर, ये इंडिया में नहीं है। लेकिन आप जो भी टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं भारतीय उपमहाद्वीप का नाम से पढ़ रहे हैं, तो उपमहाद्वीप में बेटा पाकिस्तान भी आ जाएगा। उसके बाद शेख निजामुद्दीन नौलिया, जिसकी दरगाह के बारे में हम आपको बता रहे थे अभी, गियासपुर में उनकी दरगाह है, यमुना नदी के किनारे पर। तो बेटा ये भी संत भी काफी फेमस था और हर धर्म का व्यक्ति इसके प्रवचन सुनने के लिए आता था। तो इनका जो मृत्यु का वर्ष है 1325 ईस्वी, और दरगाह का स्थान है दिल्ली। इसके बाद लास्ट शेख नसीरुद्दीन चिराग दहली, ये पांचवें संत हैं बेटा। 1356 में इनकी मृत्यु हुई है, इनकी दरगाह भी दिल्ली में। तो बेटा तीन स्थान ऐसे हैं, तीन संत हैं ऐसे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन नौलिया और चिराग दहली, नसीरुद्दीन चिराग दहली, इन सबकी दरगाह दिल्ली में है। एक चिश्ती की दरगाह अजमेर में है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की, और उसके बाद में शेख फरीदुद्दीन गंजे सकर की है अजोदन, पाकिस्तान। तो इनकी डेट का डिफरेंट ईयर है, आप देख सकते हैं। दो संतों की तो पर्टिकुलर एक ही एज है, उसी समय उनकी मृत्यु हुई है 1235। अब इसके बाद में आगे चलते हैं। यहां एक सामुदायिक रसोई लंगर फुतू बिना मांगी खैर पर चलती थी। सामुदायिक रसोई कैसी होती है बेटा, इसके अंदर सब लोग इकट्ठे खाना खा सकते हैं। अगर इसके बारे में कोई जानना चाहता है कि लंगर कैसे लगता है, तो बेटा गुरुद्वारे में जाके देख सकते हो। किसी भी गुरुद्वारे के अंदर, आप दिल्ली, गुड़गांवा या बड़े बड़े शहरों के जो गुरुद्वारे बने हुए हैं, वहां पर कंटिन्यू ये रसोई चलती रहती है, उसको लंगर कहा जाता है। सब लोग एक पंगत में बैठ करके खाना खाते हैं, बिना मांगी हुई खैर इसे कहा जाता है। बिना मांगी हुई खैर मतलब ये किसी से पैसा मांग करके उसमें खाना नहीं बनता है, लोग अपनी मर्जी से पैसा देते हैं। तो बेटा उसे क्या कहा गया है, इसे फुतू कहा गया है। बिना मांगी खैर पर चलता है, यानी रसोई कंटिन्यू चलती रहती है, और ऐसा गुरुद्वारे में भी है, आप जाके देख सकते हैं। इसका बिल्कुल रियल इस तरह की जानकारी आपके सामने होगी। सुबह से देर रात तक
सब तबके के लोग, सिपाही, गुलाम, गायक, व्यापारी, कवि, राहगीर, धनी, निर्धन, हिंदू, जोगी, कलंदर यहाँ अनुयायी बनने, इबादत करने, ताबीज लेने, विभिन्न मसलों पर शेख की मध्यस्थता के लिए आते थे। याद रखिए बेटा, हर वर्ग के व्यक्ति को यहाँ आने की छूट थी, चाहे वो कोई भी व्यवसाय करता हो, ऊंच जाति से हो, निम्न जाति से हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर साधु संत हो, कोई भी। यहाँ कलंदर का नाम लिया गया है, जो कि यहाँ पर साफ साफ विवरण है कि कलंदर लोग किसको नहीं मानते थे, ये शरीयत का पालन भी नहीं करते थे, लेकिन इन लोगों को भी यहाँ पे अनुयायी बनने का की पूरी पूरी परमिशन थी। ये अपनी पूजा कर सकते थे, इबादत करना, पूजा करना होता है, ताबीज लेना होता है। ताबीज लोग आपने देखे भी होंगे, अपने गले में भी कुछ लोग ताबीज रखते हैं, कुछ अपने हाथ पर बांध लेते हैं, सुरक्षा के कवच के रूप में इसे जाना जाता है। और कुछ लोग धार्मिक मसलों के संबंध में या फिर किसी भी और मसले के संबंध में शेख यानी गुरु की मध्यस्थता के लिए वहां पे आते थे कि वो उनका मीडिएटर बन जाए और उसका समाधान करे। अब से आगे चले, कुछ अन्य मिलने वालों में अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो जैसे कवि तथा दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी जैसे लोग शामिल थे। यानी कौन कौन लोग आते थे और कौन का आता था? अमीर हसन सिजजी, अमीर खुसरो जैसे कवि थे बेटा, उस समय बहुत फेमस थे। दरबारी इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी, ये भी बहुत फेमस रहा है। इन तीनों, ये इस तरह के लोग भी मिलने के लिए आते थे, इतिहासकार भी मिलने आते थे, कवि भी मिलने आते थे और अमीर व्यक्ति भी मिलने आते थे। इन सभी लोगों ने शेख के बारे में लिखा, शेख के बारे में जानकारी प्रदान की, शेख कैसे हैं। शेख के सामने झुकना, जैसे जैसे ही वो शेख को मिलते हैं, गुरु से मिलते हैं, तो सारे अपनी गर्दन नवाते हैं उनके सामने। मिलने वालों को पानी पिलाना, जो भी व्यक्ति कोई आता है उसको पानी पिलाया जाता है। दीक्षितों के सर का मुंडन, जो दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं यानी खानका में रहना स्वीकार कर लेते हैं, उनका सिर का मुंडन किया जाता है यानी बाल कटवाए जाते हैं। और यौगिक व्यायाम यानी योगासन वगैरह करना उन लोगों को सिखाया जाता है। ये सारे आदि व्यवहार इस तथ्य के द्योतक हैं कि स्थानीय परंपराओं को आत्मसात करने का प्रयत्न किया गया। तो बेटा पहले ये चीज नहीं थी, याद रखिए। जब ये लोग अपने देश में थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती या जो भी इनमें से साधु संत हैं, इन संतों की जो लिस्ट ऊपर आप देख पा रहे हैं, अपने देश में थे, तो इनको इनके इस तरह की परंपराएं यहाँ पे नहीं थी उस समय। लेकिन जब इंडिया में आए तो उन्होंने देखा कि इस तरह की परंपराएं ज्यादा लोकप्रिय है। यहाँ पे शेख के सामने झुकना है, मिलने वालों को पानी पिलाना है, दीक्षितों के सिर का मुंडन करना है, यौगिक व्यायाम करना है, ये सब इंडिया के प्रभाव की वजह से उन्होंने इन परंपराओं को सीख लिया। स्थानीय परंपराओं को आत्मसात होता है बेटा अपनाना, करने का प्रयत्न किया गया। इन लोगों ने हमारे यहाँ की लोकल परंपराओं को, लोकल ट्रेडिशंस को भी अपना लिया था। शेख निजामुद्दीन ने कई आध्यात्मिक वारिसों का चुनाव किया। उन्हें उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त किया गया। शेख निजामुद्दीन ने क्या किया, बहुत से ऐसे अपने से नीचे वारिस डिक्लेयर किए, भाई ये मेरी गद्दी पर बैठेगा। उन्हें उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में खानका स्थापित करने के लिए नियुक्त कर दिया। जिस तरह के दिल्ली के अंदर खानका थी, अजमेर में खानका थी, तो अलग अलग क्षेत्रों में और ज्यादा खानका स्थापित करने के लिए अपने वारिसों को नियुक्त करके चले गए, अपने अनुयायियों को नियुक्त करके चले गए। और इस वजह से चिश्तियों के उपदेश जो है, व्यवहार, संस्थाएं, शेख का यश चारों ओर फैल गया। इन चिश्ती के जितने भी संत होते थे, जितने भी इनके शिष्य होते थे, वो उनका ही उपदेश देते थे, उनके द्वारा बताए हुए व्यवहार का पालन करते थे, उनकी जैसी ही संस्थाएं डेवलप करते थे। और शेख की के बारे में जो प्रशंसा है वो चारों तरफ फैलती चलेगी, सब लोग उनको जानने पहचानने लगे। उनके और उनके आध्यात्मिक पूर्वजों की दरगाह पर अनेक तीर्थयात्री आने लगे। यानी दरगाह एक ऐसा स्थान हो गया जैसे कि मेला लगता है, लोग भारी संख्या में वहां पर उन्हें देखने के लिए, किस तरह की दरगाह है, उनका विश्वास मजबूत होने लगा, उससे बहुत ज्यादा लोग तीर्थयात्री के रूप में आने लगे। अब आगे चलते हैं बेटा, चिश्ती उपासना। अब तक हम पढ़ रहे थे चिश्ती सिलसिले के बारे में, किस तरह का इनका जीवन रहा है, चिश्ती खानका में जीवन कैसा रहा, उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिले के बारे में हम पढ़ रहे थे, किस तरह से ये लोकप्रिय हुआ, कौन कौन से साधु संत हुए, यहाँ पे लोगों को किस तरह का लंगर का भोजन खिलाया जाता था, किस किस को आने की परमिशन थी, सब लोग आ सकते थे,
क्या क्या रिवाज का पालन करते थे। शेख के सामने झुकना है, मिलने वालों को पानी पिलाना है, दीक्षित लोगों का जो भी दीक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके सिर का मुंडन करना है या यौगिक व्यायाम करना है, ये सब काम हमारे लोकल परिवेश की परंपराओं को देखते हुए उन्होंने सीख लिए थे। और शेख निजामुद्दीन ने अपने जो भी अपने अनुयायी डिक्लेयर कर दिए थे, वो डिक्लेयर अलग अलग स्थानों पर चले गए और उन्होंने वहां पर जाकर खानका स्थापित की। और इस तरह से चिश्ती के जो उपदेश थे वो सारे भारत के अंदर उनके व्यवहार, संस्थाएं, उनका यश, उनकी प्रशंसा, उनके उपदेश फैलते चले गए। और उनके इस वजह से बहुत ज्यादा लोग उनके दरगाह पर तीर्थयात्री के रूप में आने लगे, जिसको उर्स बोला जाता है बेटा। जिस दिन उनकी मृत्यु की बरसी होती है उस समय लोग ज्यादा संख्या में आते हैं। अब चिश्ती की उपासना पद्धति कैसी है, कैसे पूजा करते हैं, जियारत कैसे करते हैं, चादर कैसे चढ़ाते हैं, कव्वाली कैसे होती है। जैसे आपने लोगों को कव्वाली करते हुए देखा होगा। कव्वाली जब गाई जाती है कि शुरू में कॉल बोला जाता है, कॉल यानी आप म्यूजिक के अंदर ये चीज सीखेंगे, एक लंबी ध्वनि से हम एक म्यूजिक की स्टार्टिंग करते हैं और सिर पे एक कपड़ा बांधते हैं। सभी लोग कव्वाली जब करते हैं तो 5 से 7 लोग या 10 लोग एक गोल दायरे में बैठ जाते हैं और तब कव्वाली की शुरुआत होती है। तो ये कव्वाली शुरुआत किसने की है? ये सूफी संतों की वजह से कव्वालियां शुरू हो पाई हैं इंडिया में, इससे पहले नहीं थी बेटा। सूफी संतों की दरगाह पर की गई जियारत सारे इस्लामी संसार में प्रचलित है। सूफी संतों की दरगाह पर जो भी जियारत करने आता है तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उन सब देशों के जो मोहम्मडन्स हैं वे इस बारे में जानकारी रखते हैं। इस अवसर पर संत के आध्यात्मिक आशीर्वाद यानी बरकत की कामना की जाती है। जो लोग यहाँ पे आते हैं वो ये सोचते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक रूप से उन्हें आशीर्वाद मिलेगा और भगवान का यानी उस साधु संत का उनकी बरकत मिलेगी। पिछले 700 सालों से अलग अलग संप्रदायों, वर्गों, समुदायों के लोग 5 महान चिश्ती संतों की दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं। याद रखिए बेटा, कितने सालों से कर रहे हैं? 700 सालों से कर रहे हैं। 700 सालों से अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, विभिन्न समुदायों के लोग, 5 महान साधु संत हैं। जैसे चिश्ती संत के बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये चिश्ती सिलसिले के यही 5 संत हैं जिनकी लिस्ट मैंने आपको अभी बताई थी। ये बेटा सारे के सारे चिश्ती सिलसिले से बिलोंग करने वाले संत हैं। हालांकि आप ये सोच रहे होंगे प्रत्येक व्यक्ति के नाम के साथ में चिश्ती नाम नहीं आ रहा है, लेकिन बेटा चिश्ती नहीं आ रहा है, लेकिन एक व्यक्ति के नाम के साथ तो चिश्ती आ रहा है, लेकिन बाकी के साथ में चिश्ती बेशक ना आए, लेकिन ये है चिश्ती सूफी संत ही, ये वहीं से बिलोंग करते हैं। अब हम आगे चलते हैं बेटा, इनकी लोकप्रियता भी ज्यादा है। इसमें देखिए क्या बताया गया है कि जितने भी मोहम्मडन्स हैं इस वर्ल्ड में रहते हैं तो वो सब इन सूफी संतों की दरगाह पर आना पसंद करते हैं। 700 सालों से ऐसा होता आ रहा है। अलग अलग धर्मों, वर्गों, संप्रदायों के सब लोग यहाँ पे दरगाह पर अपनी आस्था प्रकट करने के लिए आते हैं। इनमें सबसे अधिक पूजनीय दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन की है। मैंने आपको बार बार ये रिपीट कर रहा हूं बेटा, सबसे ज्यादा जो पूजनीय दरगाह है, सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध दरगाह है, जहां सबसे ज्यादा लोग पूजा करने के मकसद से आते हैं, जियारत करने आते हैं, जिन्हें गरीब नवाज कहा जाता है। किन्हें गरीब नवाज कहा जाता है? इस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ट्रेन के अंदर भी जब कोई अजमेर पहुंचने वाला होता है, उसे कम से कम 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर उधर, वहां ट्रेनों के अंदर भी भजन गाए जाते हैं और लोग बड़ी आस्था से वहां तक पहुंचते हैं। गरीब नवाज का नाम बहुत फेमस है। और एक चादर लेके आते हैं वो लोग, वो उनकी भीख मांगने का एक तरीका है। तो वो किसी से कहते नहीं हैं, लेकिन वो एक भजन गाते रहते हैं इस गरीब नवाज के नाम से, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से। लोग अपनी आस्था स्वरूप जो भी कुछ देना चाहते हैं वो देते हैं वहां पर, कपड़ा देना चाहें या कोई पैसा देना चाहें, इस तरह का। अब इधर देखिएगा बेटा, 1039 ईस्वी यहाँ दाता गंजे सकर के बारे में बता रखा है। इसके बारे में क्या बता रखा है देखिए, 1039 ईस्वी में अब्दुल हसन अल हुजविर, जो अफगानिस्तान के शहर गजनी के निकट से हुजविर के रहने वाले थे। ये किस संत के बारे में कहा गया है? ये एक और संत हैं, अबुल हसन अल हुजविरी। 1039 ईस्वी में अफगानिस्तान का एक शहर गजनी है
और गजनी शहर जो कि फेमस भी है, गजनी शहर के अंदर एक फिल्म भी बनाई गई थी। और बेटा ये जो हुजवीर है ये इसके पास में पड़ता है, तो ये व्यक्ति वहां का रहने वाला था, अबुल हसन अल हुजवीरी। उन्हें तुर्की सेना के कैदी के रूप में सिंधु नदी पार करनी पड़ी। तुर्की सेना में एक कैदी के रूप में वो पकड़े गए थे, उन्हें सिंधु नदी को क्रॉस करना था। वह लाहौर में बस गए। सिंधु नदी को क्रॉस करने के बाद वो कहां आके बस गए? लाहौर, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर स्थित है। फारसी में उन्हें एक किताब लिखी, फारसी भाषा जानते थे, फारसी में किताब लिखी, कश्फ उल महजूब। इसका मीनिंग क्या होता है कश्फ उल महजूब का? पर्दे वाले की बेपर्दगी, कि जो पर्दा किया हुआ है, जो लोगों के आंखों के सामने जो पर्दा है, उस पर्दे को हटाइए। उस पर्दे को हटाओगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। आप ये बेमतलब का जो अज्ञान का जो पर्दा है उसको हटाइए। कश्फ उल महजूब कहा गया है पर्दे वाले की बेपर्दगी। यहाँ पे ये भी बता रखा है, इसके जरिए ये भी समझाने की कोशिश हो सकती है कि जो जैसे आपने देखा होगा मोहम्मडन्स का पर्दे को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, यहाँ पे महिलाओं को भी पर्दा करने की कुछ ज्यादा ही बंदिशें होती हैं, जिसमें तसव्वुफ के मायने, तसव्वुफ का मीनिंग बताया था मैंने आपको। बताओ बेटा क्या मीनिंग था, किसके लिए तसव्वुफ वर्ड यूज होता है? बताओ, सोच के बताओ। अभी बताया था सूफिज्म। नाइस बेटा, सूफिज्म के लिए तसव्वुफ शब्द का यूज होता है। इसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बताया गया था। तो बेटा ये जो कश्फ उल महजूब जो है, ये पर्दे वाले की बेपर्दगी, यानी कोई भी जो पर्दा करने वाला व्यक्ति है, जो अज्ञानता बस पर पर्दा कर रहा है, तो उसकी पर्दे को हटाना, उसकी अज्ञानता का पर्दा हटाना। हुजवीरी की 1073 में मृत्यु हो गई इस संत की, और उन्हें लाहौर में ही दफना दिया गया। जन्म स्थान कहाँ था? हुजवीर अफगानिस्तान, जो गजनी शहर के पास था। 1039 में इनका जन्म हुआ। मृत्यु का स्थान कहाँ है? 1073। मृत्यु का स्थान लाहौर, पाकिस्तान। सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने उनके मजार पर दरगाह बनवाई। ये किसने बनवाई है? याद रखिए बेटा, सुल्तान महमूद गजनी, उनके पोते का शासन वहां पे चल रहा था, तो उनके मजार पर एक दरगाह बनवा दी उन्होंने। दरगाह उसी को कहते हैं जहां पे किसी साधु संत की मौत होती है, उस वहां पे दरगाह बनती है। यह दरगाह उनकी बरसी के अवसर पर उनके अनुयायियों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। अब बाहर से लोग तीर्थ यात्रा करने के मकसद से यहाँ पे आते हैं और जियारत करके चले जाते हैं। यानी जियारत करने का मतलब चादर चढ़ाना होता है, पूजा करना होता है। आज भी हुजवीरी दातागंज बख्श के रूप में आदरणीय है। याद रखिए बेटा, आज इसको अबुल हसन अल हुजवीरी नहीं कहा जाता है, आज इसका नाम बदल गया है, इसको दातागंज बख्श के नाम से जानते हैं। और उनकी दरगाह को दाता दरबार, यानी जैसे हमारे अजमेर की दरगाह को गरीब नवाज के नाम से जानते हैं, ठीक उसी तरीके से दातागंज बख्श को की जो दरगाह है, यानी हुजवीर नाम के संत की जो दरगाह है, उसको या तो आप दातागंज के बख्श के रूप में, दातागंज बख्श के रूप में बोल सकते हो, या दाता दरबार के रूप में कहा जाता है, या इसको देने वाले की दरगाह भी कहा जाता है, कि जो भी व्यक्ति जिस भी अभिलाषा से यहाँ जाता है तो उसकी अभिलाषा पूर्ण होने की आशाएं यहाँ पर होती हैं। यहां तक बेटा किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताइएगा। ये याद रखना, ये अबुल हसन अल हुजवीरी, इसका इंडिया में आज के समय में जो भारतीय क्षेत्र है उसके अंदर यहाँ इतना ज्यादा हम उनका जिक्र नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये है बहुत फेमस। ये पाकिस्तान का फेमस है और इंडिया का फेमस मैं आपको बता ही चुका हूं, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। और ये पूरे मतलब पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा महत्व इसको दिया गया है। लाहौर में इनकी दरगाह बनी हुई है और सुल्तान महमूद के पोते ने, सुल्तान महमूद गजनी के पोते ने इस पे दरगाह बनवाई और इसके बाद में तीर्थ यात्रा का स्थान बन गया। इसको दातागंज बख्श के नाम से जानते हैं, दाता दरबार के नाम से जानते हैं, देने वाले की दरगाह भी कहा जाता है। तो इसके अंदर बेटा जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे इस तरह के पैसेज में बन रहे हैं, देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी इस छोटे से पैसेज में आ रही है कि भी अबुल हसन अल हुजवीरी का जन्म स्थान कहां है। तो उसके अंदर आप बता सकते हैं हुजवीर नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ, जो गजनी शहर के निकट है अफगानिस्तान के अंदर। और इनकी जन्म स्थान, जन्म कब हुआ, जन्म वर्ष पूछते हैं 1039 ईस्वी। अब ये कैसे आए,
भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे आए? तो तुर्की सेना के कैदी के रूप में इनको सिंधु नदी पार करनी पड़ी, यानी कौन लाया इनको? तुर्की सेना लेके आई। लाहौर में बस गए। फिर इन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम आपको नहीं भूलना है, कश्फ उल महजूब, पर्दे वाले की बेपर्दगी। जिसमें क्या बता रखा है ये पता होना चाहिए बेटा। तसव्वुफ के मायने मीनिंग बता रखे, सूफीज्म का मीनिंग बता रखा है, और उसका पालन करने वाले सूफियों के बारे में बता रखा है कि जो सूफीवाद या सूफी संतों के बारे में जो जानकारी हमें है, जो सूफी धर्म का पालन करते हैं, सूफी संत जो भी नियमों को मानते हैं, सूफियों के बारे में पूरी डिटेल की नॉलेज जो है कश्फ उल महजूब के अंदर दी गई है। आपसे पूछा जाता है कश्फ उल महजूब कि क्या विषय वस्तु है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ कश्फ उल महजूब, तो आप बता सकते हैं इसका मीनिंग ये है। बेटा ये इस छोटे से पार्ट में इतने डीप क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं, इस तरीके से आप पढ़ाई करोगे ना, तब आपकी ये समझ के चलना कि आपकी तैयारी बहुत बेटर है और आप एक आईएएस लेवल की तैयारी कर रहे हैं। उस तरीके से पढ़ना सीखिएगा। ये नहीं कि भाई एक बार पढ़ा दिया गया है आपने वो रिपीट भी नहीं किया, रिपीट डेफिनेटली आपको करना ही है, नहीं तो आप सोचोगे कि ये तो बहुत हार्ड है, हम इसको बहुत तुरंत भूल जाते हैं। वो इसीलिए भूलते हैं बेटा। आप रुचि लेके पढ़ो, आपका अपना सब्जेक्ट मैटर है। आप ऐसा मत मानो कि भी ये आपके फालतू की कोई चीज है, ये बहुत काम की चीज है बेटा, तुम्हें बहुत काम की चीज है। यहां कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं। अब आपकी क्लास का टाइम ओवर हो चुका है, तो बेटा इसके इन बिटवीन क्वेश्चंस आप रेडी कीजिए, नोट्स बनाना चाहे बनाइए और प्रॉपर तरीके से लेसन को रीड कीजिए। भाई डाउट नहीं रहने चाहिए किसी बच्चे के, किसी भी बच्चे के डाउट नहीं रहने चाहिए। बेटा आप ये बताइए कल्ट का जो आप वर्ड बोल रहे हैं ये कहां पर है, अभी बताएंगे फिर आपको मीनिंग। पेज नंबर बताओ। सर ये है ना, क्या बेटा आपकी आवाज कटती है, बोलो बोलो पेज नंबर बोलो। 153 बेटा, एक मिनट। 153। अच्छा इसमें कौन सी हेडिंग में कल्ट है? अच्छा अब भी देखते हैं बेटा, अब भी क्यों नहीं, खानका और सिलसिले की जो लास्ट लाइन है। ओके, खानका और सिलसिला में, अच्छा इसकी लास्ट लाइन में इस तरह से शेख का वली के रूप में आदर करने की परिपाटी शुरू हो गई। यानी वली यहाँ पे बेटा साइड में भी दे रखा होगा ना, वली बहुवचन का, ओलिया का बहुवचन है, प्लूरल ऑफ ओलिया। ये बेटा ईश्वर के नजदीक होते थे, ईश्वर का मित्र इन्हें माना जाता था, सूफी संत ही थे ये भी। ये अल्लाह के नजदीक होने का दावा करते थे कि हम अल्लाह से बिल्कुल नजदीक हैं, और इनके बारे में माना जाता था सोसाइटी के अंदर भी इनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त है, ये कोई भी करामात कर सकते हैं, कोई भी करिश्माई ताकत दिखा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो कल्ट यहां पे वली के लिए आया है, वली। ठीक है बेटा, और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो बेटा, बाकी बच्चे लीव कर सकते हैं बेटा। चोल शासक किसको सपोर्ट करते थे बेटा? बेटा चोल शासक जो हैं ये आलवार संतों का सपोर्ट करते थे। जैसे विष्णु के मंदिर बनवाने में इन्होंने बेटा नैनार यानी शिव शिव के मंदिर बनवाने में भी पूरी पूरी हेल्प की थी। आलवार और नैनार संतों की बहुत हेल्प की है इन्होंने। ये तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं, तो चोल रूलर्स। और बेटा कहीं ना कहीं इनके मन में ये भावना रही होगी कि भाई हम भी अपने धर्म को सपोर्ट करेंगे तो आम जनता हमारा सपोर्ट करेगी, हमें अच्छा शासक मानेगी। ठीक है बेटा, तो वैसे ज्यादा सपोर्ट चोल शासकों की जैसे परांतक प्रथम की आ रही है, तो परांतक प्रथम जो है नैनार को सपोर्ट कर रहा है, शिव मंदिरों बनाने में ज्यादा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है बेटा,
हाँ बेटा, लीव कर सकते हैं धीरज। सर सेकंड चैप्टर बता दो। बोलो बेटा, सेकंड में क्या बताना है? बस मिला है। पूरा चैप्टर? यस सर। पूरा चैप्टर ऐसे कैसे समझोगे बेटा? जब क्लास हुई तब कहाँ थे आप? नहीं आते थे? सर उस टाइम क्लास क्या बेटा? ऑफलाइन क्लास थी। ऑफलाइन मतलब ये वीडियो की टाइप से? अच्छा, यस सर। तो तुम उस समय नहीं आते थे क्या? नो सर। फिर क्यों नहीं आते थे आप? है बेटा? पूरा चैप्टर ऐसे तो कैसे होगा? क्लास में हो जाएगा बेटा, रिपीट कराएंगे ना क्लास में, ठीक है? सर 12 अब हाँ बेटा, ये सेकंड चैप्टर किसके बारे में? हाँ ये मैं बता सकता हूँ बेटा। आप तो कह रहे हो ना कि पूरा चैप्टर करा दो, फिर बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? वो क्या सीखेंगे फिर उसमें? बेटा सर ऐसे, 12 बता दो। हाँ बता रहा हूँ बेटा, ये मौर्य साम्राज्य के बारे में है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, अजात शत्रु, अशोक महान जैसे शासकों के बारे में है। इसमें बेटा विभिन्न प्रकार के अभिलेखों का पता चलता है। उन अभिलेखों को पढ़ने से, जो कि प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, इस तरह के विभिन्न अलग अलग भाषाओं के अंदर उसे उन अभिलेखों को लिखा गया है। जेम्स प्रिंसेप नाम के विद्वान ने ब्राह्मी और खरोष्टी दोनों लिपियों का अर्थ निकाल लिया है। इसकी वजह से हम उनको पढ़ने के काबिल हो पाए हैं। यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जो मेन मेन विशेषताएं हैं उनमें हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे पाटलिपुत्र है वो मेन राजधानी है, बाकी इसको छोटे छोटे इसके सब डिविजन हैं, जैसे उज्जैन है, तक्षशिला है, तो इस तरह के छोटे छोटे जो सब डिविजन है वो भी बना रखे हैं। उस समय साम्राज्य विस्तार बहुत ज्यादा होता था, समितियां उप समितियां होती थी प्रशासन को संभालने के लिए। यहाँ पर सेना को भी कई तरह की कमेटियों में बांट करके तब उसको हैंडल किया जाता था। और बेटा मौर्य साम्राज्य के अंदर अभिलेख लिखवाने की परंपरा रही है। इन्होंने अपने साम्राज्य के अंदर कोई भी आदेश जो आम जनता के लिए होता था उसको भी ये चौराहों पर लगवा लेते थे, या फिर किसी शिलापट पर, या फिर किसी चट्टान पर खुदवा देते थे, ताकि लोग उसको पढ़ सकें, उसके बारे में जानकारी आम जनता तक पहुंच सके। यहाँ पर खेती के बारे में बता रखा है कि कुदाल और यहाँ पर लोहे के फाल वाले हलों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, और इसलिए कृषि का उत्पादन स्तर बढ़ गया, और इसलिए इनकम के सोर्सेज बढ़ गए थे, किसानों के बढ़ गए, और राज्य साम्राज्य के भी बढ़ चुके थे। उस समय आर्थिक हालात बहुत अच्छे थे, और यहाँ पर बहुत से ग्रंथों की रचना भी हुई है, और इसके अंदर विभिन्न प्रकार की पांडुलिपियों के बारे में भी हम इसमें पढ़ पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिटेल्ड लेसन है बेटा, कोई छोटा लेसन नहीं है। तो मैंने मेन मेन आपको बताया है, ठीक है? हाँ बेटा, लीव कर सकते हैं बेटा।